नास्ति सुखं किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः नाचेन्द्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिनः। गोकर्ण जी महाराज उपदेश कर रहे हैं अपने पिता आत्मदेव को कि पिताजी आप क्यों आंसू बहा रहे हो, क्यों रो रहे हो? अरे इस संसार में सब दुखी हैं, न इंद्र सुखी है, न चक्रवर्ती सम्राट सुखी है, कोई सुखी नहीं है। आपको कौन सुखी दिखाई पड़ रहा है पिताजी? सुखी कौन है? ध्यान से सुनो। सुखमस्ति विरक्तस्य, जो विरक्त हो चुका है, जिसने अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, जिसकी इच्छाएं शांत हो गई हैं। और ध्यान देना मेरी बात पर, जिसके पास भगवान को छोड़कर अपना कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है, भगवान के सिवाय, कृष्ण के सिवाय अपना कहने के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, वही संसार में सबसे बड़ा सुखी है, सबसे बड़ा सुखी है। जिसके पास भगवान को छोड़कर कुछ भी अपना नहीं है, सिर्फ भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। जिसके पास संसार, शरीर, पदार्थ, धन, रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा है, उसे छूटने का भय, कहीं छूट ना जाए, धन नष्ट ना हो जाए, मेरा इतना बड़ा पद कहीं कोई छीन ना ले। जिसके पास पद, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, धन, दौलत है, उसे छूटने का भय है, कहीं छूट ना जाए। और जिसने पहले ही सब त्याग दिया, सब छोड़ दिया, उसको छूटने का क्या भय होगा भैया? जो पहले ही सब त्याग कर चुका है, अपने शरीर का भी मोह छोड़ चुका है, उसको भला किसी बात का क्या भय होगा? वो तो सिर्फ भगवान को अपना मानकर जीवन व्यतीत कर रहा है। जिसके जीवन का लक्ष्य सिर्फ परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उससे बड़ा सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं है। सुख मस्ती विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः, जो एकांत में भगवत भजन करने में मस्त हो गया, उससे बड़ा सुखी इस पूरे संसार में दूसरा कोई नहीं है। प्रेम से बोलो, ऐसे नहीं, जोर से कहेंगे, एक बार ताली बजाकर कहेंगे, जय जय श्री राम। इसीलिए नो डिजायर्स नो डिसअपॉइंटमेंट। अगर इच्छाएं होंगी तो निराशा भी होगी। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। सुना है कि नहीं सुना है? आशा ही परमम दुखम, किसी से उम्मीद करना, किसी से आशा करना, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसीलिए आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। अगर परम सुखी होना चाहते हो तो किसी से उम्मीद मत करो, ना किसी से अपेक्षा, ना किसी की उपेक्षा। दो चीजें हैं, मिलता जुलता शब्द है। ना किसी से अपेक्षा और ना किसी की उपेक्षा। ना किसी से उम्मीद करो और ना किसी की बेकदरी करो। सबका सम्मान है लेकिन उम्मीद किसी से नहीं है। उम्मीद करना है तो भगवान की उम्मीद करो, भगवान के सहारे जियो। जो भगवान के सहारे जीता है वो कभी भी निराश नहीं होता है। भगवान उसकी सब बिगड़ी बना देते हैं। आइए देखें क्या हुआ। आत्मदेव दुखी हैं, गोकर्ण जी ने उपदेश किया, थोड़ी सी हिम्मत मिली, शांति मिली, समझाया कि देखो पिताजी, यह शरीर अपना नहीं है, न शरीर के ये देह के नाते अपने हैं, कुछ भी अपना नहीं है। इसीलिए देह की अहमता और देह के नातों में ममता को त्याग दो। ये सबसे बड़ी दुख का कारण है। लोग त्याग इसीलिए तो करते हैं, इसीलिए तो बैरागी बन जाते हैं कि भैया संसार में अपना कुछ भी नहीं है, त्याग करके सिर्फ भगवान को अपना मानकर और भजन करने में ही भलाई है, नहीं तो रोना पड़ेगा। बहुत समझाया, तब जाके थोड़ी थोड़ी बात आत्मदेव जी को समझ में आई कि संतों का संग करो, सत्संग करो तो बुद्धि सुधरेगी। आत्मदेव जी जंगल में जाके दशम स्कंद का पाठ किए। भागवत के दशम स्कंद का पाठ करके आत्मदेव जी को परम पद की प्राप्ति हो गई। इधर क्या हुआ, गोकर्ण जी अपने भाई के उपद्रव को देखकर दुखी हो रहे हैं कि ये तो बहुत बिगड़ चुका है, विनाश की ओर जा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं भी समझाता हूं तो मुझसे हाथापाई करता है।
इतना बिगड़